मन में एक संकल्प लेने के बाद वह एक तय दिशा में चल पड़ी। गली बड़ी सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा था। केवल घरों का प्रकाश खिड़कियों से छनकर गली में आ रहा था। ऐसे में गली में सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन स्मिता के मन में अंदर एक अनोखा प्रकाश व्याप्त हो गया था, जिसमें वह सब कुछ साफ साफ देख रही थी। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। घर के अंदर भी सन्नाटा था। उसने धीरे से घंटी दबाई। अंदर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। उसके सामने मुर्दनी चेहरा लिए राजीव खड़ा था। मुंह अंदर का प्रकाश स्मिता के चेहरे पर पड़ रहा था। वह पहचान गया था, लेकिन तुरंत उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। स्मिता का दिमाग स्थिर था, मन शांत था। दिल में बस एक गुबार था जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। राजीव, उसने भीगे स्वर में कहा। राजीव कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्मिता ने लगभग धकेलते हुए कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ राजीव, कुछ देर बैठना चाहती हूँ। राजीव ने उसे अंदर की ओर रास्ता दिया। वह अंदर आकर धड़ाम से सोफे पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। राजीव दौड़कर एक गिलास पानी ले आया और उसके हाथ में थमाकर बोला, लो पी लो। राजीव ने सर झुकाकर कहा, सब कुछ खत्म हो गया। वह उठकर सीधी बैठ गई। नहीं राजीव, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, आशाएं कभी मरती नहीं। अगर कुछ खत्म हुआ है तो वह मेरा ज्ञान, मूर्खता और घमंड। मेरा सौंदर्य भी खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार बढ़ गया है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है। राजीव ने मरे स्वर में कहा, क्या हम एक दूसरे के पास वापस नहीं आ सकते? उसने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा और उसकी बगल में आकर बैठ गई। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, लेकिन सच माने बहुत पहले ही मेरी समझ में आ गया था कि मैं जो कर रही थी सही नहीं था। फिर लौटकर क्यों नहीं आए? राजीव का स्वर थोड़ा खुल गया। बस अविवेक का पर्दा पूरी तरह से हटा नहीं था। अहम की दीवार तड़क गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। परंतु आपने क्यों बयान दे दिया? आप भी तलाक देना चाहते हो? स्मिता, तुम्हें नहीं पता, अदालतों वकीलों के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। पहले मुझे लगता था 2-1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम तलाक का मुकदमा वापस लोगे। परंतु जब देखा 11 साल निकल गए, जवानी साथ छोड़ती जा रही है, तब मैंने कोर्ट में अपनी सहमति दे दी, वरना यह कार्यवाही जीवन के अंत तक समाप्त नहीं होती। स्मिता कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती बैठी रही। फिर पूछा, तो क्या अदालत का फैसला मानोगे या उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी? राजीव के दिल में एक कसक सी उठी। वह करार उठा, मेरे मन में कभी भी तुम्हें ठुकराने की बात नहीं आई। यह तो तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था तभी। तो क्या आपको मन का फैसला मंजूर है? राजीव कुछ नहीं बोला, बस भावपूर्ण आंखों से उसके मलिन चेहरे पर निगाह गड़ा दी। स्मिता समझ गई और धीरे से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया।